कि भारत के एक कदम से चाइना में किस प्रकार खलबली मची हुई है। एक ऐसा भी समय था जब भारत के न्यू दिल्ली में बैठी कांग्रेस की मनमोहन सरकार चाइना और बाकी देशों के दबाव में काम किया करती थी, जिसकी वजह से भारतीय विदेश नीति के कई अहम कूटनीति के फैसले प्रभावित होते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के दुश्मन पड़ोसी देशों को हथियार न बेच पाना और 2007 और 2012 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की टेक्नोलॉजी होते हुए भी इसकी टेस्टिंग न करने का फैसला करना। ये तो बस 2 उदाहरण हैं। ऐसे न जाने कितने कूटनीति के फैसले हैं जो भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद बिना दूसरे देशों के दबाव में आकर लिए गए हैं, जिसका श्रेय मोदी सरकार को अवश्य मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशी कूटनीति में आई आक्रामकता से चाइना को एक चीज तो साफ हो गई है कि भारत अब दोबारा कभी भी चाइना के दबाव में आकर काम नहीं करेगा। दरअसल चाइना इसलिए भी चिंतित है क्योंकि हाल ही में शुरू हुए लद्दाखी सीमा विवाद के बाद भारत के लोगों में चाइनीज सामान के प्रति इतना आक्रोश है कि वो अब चाइनीज चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार भी एक के बाद एक बड़े फैसले लेकर चाइनीज कंपनियों, एप्स और सामान के प्रति माहौल बना रही है, जिसका चाइना की अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारतीय सरकार बस यहाँ तक नहीं रुकी और उसने चाइना को चाइना के ही घर साउथ चाइना सी में घेरने के लिए चाइना के ही दुश्मन देश जापान के साथ हाथ मिला लिया है। आपको बता दें कि सितंबर के शुरुआत में ही भारत और जापान के बीच एक वर्चुअल समिट होने जा रहा है, जिसमें दोनों देश अक्सा यानी एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, जिसके बाद भारत और जापान एक दूसरे देशों के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस समझौते के तहत दोनों देश किसी भी युद्ध, कंबाइंड ट्रेनिंग, कंटीजेंसी ऑपरेशंस आदि के समय एक दूसरे देश के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत चाइना के बीच डोकलाम विवाद के बाद से ही इस तरह के समझौते पर भारत और जापान चर्चा कर रहे थे, जो कि आज आकर संभव हो पाया है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही देशों का चाइना के साथ सीमा विवाद और समुद्री अधिकार क्षेत्र विवाद है, जिसकी वजह से ये तो साफ है कि ये समझौता किसी भी समय चाइना को 2 तरफ से घेरने के लिए किया जा रहा है। इसी कड़ी में चाइना सरकार के मीडिया हाउस ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है। इस आर्टिकल में ये साफ लिखा गया है कि भारत और जापान का ये समझौता सीधे सीधे चाइना को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है और ये धमकी दी गई है कि भारत और जापान के इस कदम से एशिया पैसिफिक रीजन में तनाव की स्थिति पैदा होगी, जिसका सभी देशों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वैसे इस समझौते से एक चीज तो साफ होती है कि तनाव की स्थिति तो जरूर पैदा होगी, लेकिन बाकी देशों नहीं बल्कि चाइना के लिए होगी। और आने वाले समय में चाइना को और भी बड़े झटके लगने वाले हैं, क्योंकि ये वो 2014 से पहले वाली मनमोहन सरकार नहीं है जो इतने बड़े मुंबई हमले के बाद भी चुप रही थी, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। और ऐसा ही कुछ गलवान घाटी का बदला लेने के लिए भी किया जाएगा। वैसे आपने 2019 लोकसभा चुनावों में किसको वोट दिया था, कांग्रेस पार्टी को या फिर बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार को? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना